बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत रहम करने वाला बड़ा मेहरबान है। सब तारीफ़ें उसी के लिए हैं, वही दोनों जहानों का पालने वाला है। वनार ब्यूटी टिप्स के तमाम बहन भाइयों को खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त अल्लाह पाक की रहमत से बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ दोबारा मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ, एक ऐसा नुस्खा बताने जा रहा हूँ जिसके इस्तेमाल से आपके जिस्म की जो भी कमज़ोरियाँ हैं, जिस्मानी कमज़ोरियाँ हैं या कोई और बीमारियाँ हैं, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। इंशाअल्लाह इस नुस्खे के इस्तेमाल से आपके अंदर ऐसी तब्दीली आएगी कि आप ख़ुद हैरान हो जाएंगे। ये नुस्खा किसी हकीम का नहीं है, बल्कि ये नुस्खा हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद बड़े शौक़ से तनावल फरमाया करते थे। और आप ख़ुद सोचें कि जो चीज़ हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद इस्तेमाल करते हों, ख़ुद तनावल फरमाते हों, उसके अंदर कितनी बरकत और कितनी ताकत होगी। इससे पहले कि मैं आपको इसके बारे में बताऊं, मेरी तमाम आप से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि इस तरह की जो वीडियो है वो आपसे मिस ना हो सके। पहले नंबर पर आपको जो चीज़ चाहिए होगी वो है साबुत जौ। आपने ले लेने हैं तकरीबन 1 कप साबुत जौ। आपने ले के उसको लोहे के हवनदस्ता के अंदर आपने पीसना है। जब वो पिस जाएँ तो उसको आपने एक बर्तन में डाल के, खाने वाला बर्तन ले लें, उसके अंदर आपने डाल के उसके अंदर एक बड़ा गिलास दूध का जो है ना वो डाल देना है और कोई चीज़ नहीं डालनी। और उसको चूल्हे पे चढ़ा के हल्की आंच पे आपने उसको पकाना है। जब वो अच्छी तरह पक जाए उस टाइम तक पकाना है जब तक जौ गल ना जाए। जब जौ गल जाए तो उसको नीचे उतार लें, उसको ठंडा कर लें। किसी मिट्टी के बर्तन में आपने उसको रखना है। उसके बाद आपने उसके अंदर हस्बे ज़रूरत आपने शहद मिला के अच्छी तरह मिक्स करना है और उसको आपने नाश्ता के अंदर आपने इस्तेमाल करना है और इसको अपनी खुराक बना लें। आपके अंदर जितनी भी कमज़ोरियाँ हैं, जिस्मानी कमज़ोरियाँ हैं और भी जितनी जिस्मानी बीमारियाँ हैं वो इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि ये हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद बड़े शौक़ से तनावल फरमाया करते थे। जब भी उनके घर के अंदर कोई फ़र्द, कोई बंदा जो है ना बीमार हो जाता तो उसको यही नुस्खा जो है ना बनाकर इस्तेमाल किया जाता था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये सादा सा नुस्खा आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और वनार ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।